आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा फैलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं कंचन अनिल भारती स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल भारती फैमिली ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 3 बजे से। तो हम लोग जा रहे हैं आज श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के लिए। तो आप लोग को हमारे इस ब्लॉग में कृष्ण भगवान की अलग अलग लीलाएं दिखाई जाएंगी। तो आप लोग को पूरा भागवत तो पता नहीं मैं दिखा पाऊँगी या नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन जितना मेरे से हो सकेगा मैं इसमें पूरा दिखाऊँगी। तो मिलते हैं फिर अब हम भागवत गीता में पहुँचने के बाद। तो यहाँ पे हम सब लोग जा रहे हैं भागवत गीता सुनने के लिए। तो अब हम आपको मिलेंगे मंदिर में ही। अब मैं एकदम प्रश्न करूँ तो क्यों कौन है मैंने नहीं पहचाना तो बेचारी पूरा मान जाएगी। तो सबको यश देने उसका फल दे देते हैं, परंतु पोता को देखते ही जो है भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। इस पर संत विशेष प्रभाव का वचन देते हैं। संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर दिए कि उन्होंने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने, और लगता है ये काम पूर्णामोसी से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो इतने बड़े कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है, तो पहले आंखें बंद करके भगवान का मंगलाचरण कर लो, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। दूसरा है प्रभु ने सोचा हम आए थे ब्रजन मंडल में माखन खाने मिश्री खाने, तो माखन मिश्री का स्वाद चख भी नहीं पाए, और पोता मौसी आ गई जहर पिलाने। तो जो काम मेरो नाय ये तो मेरे भोले बाबा को अभ्यास है हमेशा का, सो आंख बंद करके भोलेनाथ का जो है स्मरण करने लग गए। इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अस्तु बहुत सारे सुंदर सुंदर भाव संतों ने दिए, पर नेत्र बंद किए। जब प्रभु को पोता ने देखा तो समझ बैठे बालक सो रहा है। तो सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर कोई बड़े बड़े भारी बिस्तर को उठा ले, ऐसे ही साधारण शिशु मानकर जो है पोता ने भगवान को उठा लिया और अपनी गोद में लेकर विष सिद्ध जो है स्तन प्रभु के मुख में ज्यों ही डाल दिया। इसका स्तन पान जो है करना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले उसका विष पिया, फिर दूध पिया, और दूध समाप्त होने पर उसके प्राण पी गए। बोले कृष्ण जैसे ही महाराज प्राण खींचने लगे, पोता के मर्म में जो है भयंकर दर्द होने लग गया, वेदना होने लग गई, और बड़ी भयंकर चित्कार करते हुए चिल्लाई मुंच मुंचा, अरे बेटा छोड़ दे, अरे बेटा छोड़ दे। सामुंच मुंचलाम्यते प्रभासिनी सिद्धिमानाम अखिल जीव मरमणि। भगवान बोल रहे हैं मौसी अब करने से काम नहीं चलेगा, अपने रामचंद्र जी किसी को पकड़ लेंगे, और जब पकड़ लेते हैं तो छोटे भी जल्दी नहीं है। अब तो भूता भगवान को गोद में लिए भागी, और ज्यों ही प्रभु ने उससे संपूर्ण प्राण का जो है हरण कर लिया, विशाल देह बना करके भम से नीचे गिर गई, और भूता के गिरने से जो है धरती हिल गई। 10 दिशाएं जो है उसकी चित्कार से गूंज उठी। सुखदेव बाबा कह रहे हैं परीक्षित पूतना ने इस विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस तक के जितने भी वृक्ष थे सब टूटकर धम हो गए, चकनाचूर हो गए। बोले कृष्ण मैया के पतनमा नो अमिदेहि जो है गगति कहते हैं 2 कोस को, और 3 गगति कहते हैं 6 कोस को। इतना भयंकर शब्द हुआ कि जो है मैया तो अब घबरा गई। अरे इतनी तेज आवाज कहां से आई?
देखे तो मेरे लाला को तो नाय डर गयो। बड़ी बड़ी मैया भागी भागी पालने के पास पहुंची तो देखो पाला सुनो, पाला में कोई बच्चा नहीं है। अरे मेरा छोरा कहाँ गयो, कौन लेके भाग गयो। और जो भी ग्वाल सब घबरा गए, बाबा हमारे घर से घर छोड़कर गए थे। अरे भाई ढूंढो पता लगाओ। सब इधर से उधर जो है चक्कर काट रहे हैं। बाहर जाकर थोड़ी दूर पर क्या देख रहे हैं कि भुट्टा का पर्दा काट दिया जो है पड़ा हुआ है और प्रभु उधर पर बैठे हैं और प्रेम से भेजा जो है कर रहे हैं। जैसे जैसे सब ब्रजवासियों ने मिलकर लाला को भुट्टा के उधर से नीचे उतारा और मैया ने जो है गोदी में लाकर लिया। मैया ने अपना स्तन लाला को पान कराया। मैया का दूध जब कन्या पीने लग गए तब मैया की सांस में सांस आई। हे नारायण, हे अच्युत, तेरी कृपा से मेरा छोरा ठीक है, मेरा लल्ला ठीक है। पर ये पूछना कि पेट तक कैसे पहुंच गया इतना छोटा सा बच्चा, और ये पौधों से पहुंचो तो पूछना कैसे मर गई। सब अपनी अपनी जो है बुद्धि लगा रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आई। एक छोरा बोला मैया तेरे लाला को लेके बड़ी तेज भाग गई थी तो लगी ठोकर और जो है गांव से गिर गई होगी। दूसरा बोला क्यों रे ठोकर खा के कोई मरता है, तुम लोग के खराब जो है देख बिल्कुल जो है सही पड़ी है तो फिर कैसे मरी होगी। सब जो है अपनी अपनी बुद्धियों को लगा रहे हैं और किसी के समझ में बात नहीं रहती। अब मैया तो लाला को जो है ढूंढने के आ गई और सबसे पहले जो है कन्या को जो है गाय के गोबर से नहलाया, फिर गोमूत्र से नहलाया, फिर गौ माता के चरण से नहलाया और पूरे शरीर पर चरण लगाई। नया तो जब भी कोई संकट पड़े तो मैया जो है पंचकव्य से स्नान करा रहे। गौ माता की पंचकव्य में अपूर्ण शक्ति होती है। बाकी बालकों के ऊपर जब भी आला बला नजर लग जाती है तो पंचकव्य में स्नान करा लेना चाहिए और गाय की सूच में जो है भर देना चाहिए बच्चे को, सारे चीजें दूर हो जाएंगे। तो मैया लाला को जो है पंचकव्य से स्नान करा रही है और दूध से झाड़ रही है। झाड़ा मारा जा रहा है, कितनी दिव्य लीला है। भगवान ऋषिकेश जो है मेरे लाला की इंजन की रक्षा करें और नारायण प्रभु जो है मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें। भगवान का नाम जो है भगवान का भी रक्षक जो है बना रहा है। गाय के थू से जो है बच्चों को झाड़ रही है। मैया तो इधर झाड़ा फूकी कर रही है, उधर नंद बाबा आ गए और ग्वाला भी जो है दौड़ दौड़ कर बोले अरे बाबा तुम मथुरा चले गए पर गोकुल में तो गजब बात हो गई। बाबा तेरे घर में कुत्ता आ गई थी और भगवान जाने कब छोरा को लेके भाग गई। गांव को कोई भनक भी ना पड़ी। भगवान जाने क्या हो गयो, कुत्ता तो वह मर गई, लाला तेरो बिल्कुल सुरक्षित भयो। नंद बाबा बोले भैया अब मैं समझ गया, वसुदेव जी जो है नंबर 1 के ज्योतिषी हैं। देख लो मथुरा मेरे वसुदेव ने सारी बातें मुझे बता दी थी। तू जल्दी भाग के घर चला जा, तेरे घर में संकट आने वाला है। वसुदेव की बात कितनी सत्य प्रसिद्ध हो गई। मैं घर न आ पाऊं तब तक आफत आ गई। पर जब देवा ने संकट की बात कही तब साक्षात नारायण जो है ने ढिमुकरा भर दियो और एक मुक्का जब मारा पूतना जो है मोक्ष पा गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पूतान नहीं जो बच्चों को ही उठा कर ले जाती है
जिसको बच्चों के ऊपर कोई दया का भाव नहीं है उसका नाम पूतना है। जो पूत के बारे में पवित्र नहीं है, जिसकी आत्मा पवित्र नहीं है, वही पूतना है। तो आपका भोजन भी अच्छा बन जाएगा, पाक शास्त्र की गरिमा भी रह जाएगी और जीवा भी शुद्ध हो जाएगी और जीवन भी आपका संवर जाएगा। इसलिए माँ यशोदा गोविंद का जो है निरंतर ध्यान करती है, इसीलिए जो है आज लल्ला को कष्ट भी नहीं हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और एक दिन प्रभु का जो है जन्म नक्षत्र आया, तो मैया तो किसी न किसी बहाने उत्सव मनाती रहती है। अब कन्हैया के जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और सजा धजा कर जो है मैया ने पालना में पड़ा दिया। थप्पी मार के जो है लोरी सुना के सुला दिया। एकदम करोड़ बदल दिए। अब करोड़ जो है बदलते ही गोविंद ने को देखते ही जो है मैया खुशी से उछल पड़ी। अरे मेरो लाला तो आज एक आई पूरे दिन में जो है सबको बता दे कि आज कान्हा ने करोड़ बदल दी है और सबको दुहाई लगा दे। करोड़ बदलने को बिलोवा है, नाई ने दुहाई दी। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, मैया करोड़ बदलने की बधाई हो। मैया बोली, बहनों बार बार सबको बधाई है, पर ज्यादा हल्ला मत करना, मेरो लाला सो रहे हैं। अगर तुम हल्ला मचाओगी तो मेरो लल्ला उड़ जाएगा। गोपियां बोली, जब तेरा छोरा ये सोने वाला है तो हमको कहां से बुला लीजिए आएगी, हमें क्यों बुलाया। और जब हम आए हैं तो गीत भी गा के जाएंगे, नहीं तो बधाई देने का मतलब ही क्या है। तो बधाइयां गवेंगी तो शोर ही मचेगा। तो मैया बोली, कहीं तो एक क्षण रुक जा। मैया ने तुरंत लाला को सोते सोते पांव में उठाया और थोड़ी दूर जो है बैलगाड़ी पर जो है रख दिया, लटका दिया बैलगाड़ी के नीचे। आंगन में जो है मांग मटका उठाई, वह सब गाड़ी के ऊपर धर दी। और इधर जो है आंगन खाली कर दिया। मैया बोले, अब प्रेम से गाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। इतने में आवाज आई, बचाओ नाचो, दोनों चिंता की बात नहीं। अब जो है यहाँ भजन हो रहा है, गोपियां सब ठुमक कर जो है ठुमका मार कर नाच रही हैं, गा रही हैं। सोई लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही भगवान ने चारों तरफ देखा, वह गीत आगर में गाया जा रहा है और जिसके गीत गा रहे हैं वो बैलगाड़ी के नीचे लेटा हुआ है। क्या करें, और एक ही उपाय बचा है, बालानाम रोदनम बलम। जब बच्चा रोता है तो ही माँ बच्चे की याद करती है, नहीं तो माँ बोलती है थोड़ा काम मेरा और हो जाए, 4 कपड़े और धुल जाए, एक कमरे का पोछा और लग जाए। जब तक बच्चा सोता रहता है, जैसे ही बच्चा रोया माँ भी जो है दौड़ी दौड़ी आई। इतनी देर में मैया ध्यान देवे तो चलो रोना प्रारंभ कर दें, ऐसा सोचकर जो है प्रभु रोने लग गए और बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। अब बड़ी देर तक जो है गला जो है फाड़ कर रोते रहे।
किसी ने सुना नहीं। हाथ पैर जो है फड़काने प्रभु को रोते बहुत देर हो गई। जब किसी ने नहीं सुनी तो भगवान ने रोते रोते गाड़ी को इतनी जोर से लात मारा कि गाड़ी आकाश में उड़ गई और धम से नीचे गिर गई और जितने मटके थे सब उड़ गए। अब मैया आ गई, मेरो लाला कहाँ गए, मेरो लल्ला कहाँ गए। तो मैया ने लपक कर लाला हृदय से लगा लिया। हे भगवान, लाला तो ठीक ठाक है, तो मालूम चले, परंतु आंधी चली ना आए, तूफान आयो ना आए, बैल साड़ कोई निकलो नहीं, सो धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई। तब तक तो दो छोरा भागे भागे आए, अरे मैया हम बतावे हम बतावे। मैया तुम गाने बजाने में लगे, हम छोरा सब यहाँ खेल गिरे और तेरे लाला ने जो है अचानक रोना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले मैंने देखा, मैं ये सोच ही रहा थी कि मैया की गोद में लाला को दे के आऊं, पर जैसे हम तेरे लाला के पास गए, तेरे लाला ने गाड़ी में घुमाकर ऐसी लात मारी कि धम से आकाश मोड़ी। मैया बोली, दारी के कहीं भांग पी के आया क्या, जो ऐसी बात बोल रहा, छोटा बच्चा कहाँ लात मारेगा और गाड़ी इतनी दूर कैसे चल जाएगी। चल भाग इधर से, कल को छोरा पैदा हो गए, देर न भई, वानी लात मारी, सो गाड़ी आकाश मोड़ा गई। चल भाग आके। मैया ने डांट के जो है फटकार के छोरा को भगा दिया और छोरा सौगंध खाए खाए कर परेशान, पर कोई सुनने को राजी नहीं। मैया ने तो तुरंत बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर गृह शांति करवाई, दान दक्षिणा दिवाई और ब्राह्मण को विदा किया। पंडित जी बोले, घबराइयो मत मैया, तेरे लाला के ऊपर हमारो आशीर्वाद है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा देवता ब्राह्मण ही होता है। भूमि देवा गृजनवासी तम विप्रम पुरुषोत्तमम प्रत्यक्षो यज्ञ पुरुषोयम अर्घोयम पदगृहीताम। ब्राह्मण यहाँ अगर खुश हो गया तो आपके सारे कार्य सफल हैं। तो मैया ने जो है घबराइयो मत, तेरे लाला को हमारो आशीर्वाद है और तेरे लाला स्वयं सबकी भला बनकर आया है, यहाँ पर कोई अलाय बलाय ना आ सके। और सब ब्राह्मण आशीर्वाद देके चले गए। और इधर महाराज एक दिन मैया लाला जो है खूब उछाल उछाल कर खिला रही थी। मैया यशोदा कन्हैया भी किलकारी मार मार के हंस रहे थे, पर उछलाव बंद कर दे तो कन्हैया रोने लग गई। मैया के तो हाथ दुखने लगे, कब तक मैं इसको उछालूं। सो मैया गोद में लाला को उछाल लेके अपना स्तनपान कराने लगी। मुग्ध हुए माधव मैया का जो है दूध पान कर रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं। और इतने में तिरछी नजर से जो है कन्हैया देख रहे हैं, कोई और अबला आने वाला है मामला, उसको भी ठिकाने लगाना है। इतने में तृणावर्त नाम का राक्षस जो है चक्रवात का रूप धारण करके जो है चला आ रहा है भगवान की तरफ, और भगवान बड़े मंद मंद मुस्कान मार रहे हैं। मैया तो ज्यादा दूर नहीं उछाल सकी, सो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया है। अब मैया गोद से नीचे उतार दे तो मेघ घूम आवे, पर मैया उतारती ही नहीं।
सो धीरे धीरे प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतना वजन बढ़ा दिया कि मैया को गोदी में रखना मुश्किल हो गया। गरिमा, हे भगवान, मेरे हल्को फुल्को नेक्सो छोरो को के हो गयो, ये वजनदार कैसे हो गया। अब हाल ही में तो मैं इसको उछाल उछाल कर खिला रही थी, अब तो मेरी गोदी जो है भारी होने लग गई। सो आंगन में उतार कर मैया बोली, बेटा खेल कूद के दूध हजम कर ले, जब हल्का हो जाएगा तब मैं गोदी में उठा लूंगा। इतने में महाराज जैसे ही कृष्ण को गोद से उतारा, आंगन में छोड़कर मैया भीतर अपने गृह कार्य में लग गई। और तृणावत जो है अवसर मिल गया तृणावत को, उसने अपने अवसर को चुकाया नहीं। बेग से आया, भगवान को जो है उड़ाकर कंधे में बिठाकर आकाश मार्ग से जो है ले गया। भगवान भी उड़े चले जा रहे हैं। तृणावत के कंधे पर बैठे बैठे जो है पूरा ब्रज देश देख रहे हैं। ये ललिता का घर, ये मधुमंगल का घर, ये छोटी गली, ये प्रेम गली, ये सबरी गली, कंधे में बैठ बैठ कर आनंद ले रहे हैं कन्हैया। और सब संकेत होने लग गया कि जल्दी जल्दी में कहीं बालक के धोखे में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा के ला गया। जैसे पीछे देखा कि कहीं पहाड़ तो नहीं उठाया, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है। भगवान को हंसी आने लग गई। मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे पूछते हैं और ये मूर्ख मुझे पत्थर बता रहा है। चलो इसकी खोपड़ी में पत्थर से ही पटकूंगा। पर उन्हें तृणावत को इतनी जोर से मारा, पत्थर से गर्दन दबाई और तृणावत का उद्धार कर दिया। बोल कन्हैया लाल की। नदी पहाड़ कैसे दिख रहे हैं। डर के मारे मैया ने तुरंत जो है आंखें बंद कर दी, तो भगवान ने भी मुख जो है बंद कर लिया। एक झलक दिखाकर मानो पूरा ब्रह्मांड जो है दिखा दिया। भगवान कहना चाहते हैं, मैया तू मेरे पेट खराब होने की बात कर रही है, देख मेरा पेट कितना बड़ा है, तेरे स्तन पान से पूरा विश्व जो है संतुष्ट हो रहा है, पीकर संतुष्टि मिल रही है, मेरा पेट खराब नहीं होता मैया। तो जो है पूरा विश्व तृप्त नहीं हो रहा था, वरन विश्व ब्रह्मांड के अनंत जीव तृप्त हो रहे हैं। प्रभु ने मैया को अपनी श्रीमुख में 2 बार विश्व दर्शन करा दिया। एक बार यहाँ दूध पिलाते वक्त और दूसरा जब मिट्टी खा रहे थे, तब भी जो है विश्व का दर्शन अपनी माता को करा दिया। अब महाराज इधर जो है मथुरा में वसुदेव जी एक दिन गिनते हुए विचार कर रहे हैं, एक एक दिन जो है आज मेरे लाला को पूरा 1 वर्ष हो गया, अब भगवान जाने बा को क्या नाम धरेंगे। सो अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी के पास जाकर बोले, गुरु जी आप तो सब जानते हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, बड़ी कृपा होगी यदि आप जो है ब्रज में चले जाओ और गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर मेरे छोरे का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी बोले ठीक है चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी वसुदेव से प्रेरित होकर नंद भवन आए और गोकुल में जैसे ही नंद भवन में पहुंचे कि नंद बाबा ने गर्गाचार्य को बड़ी भारी स्वागत किया। नंद बाबा ने संत ब्राह्मण के अनन्य भक्त हैं और बोले आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दिए महाराज।
अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे, विधिवत भोजन किया, आसन में बिठाए। नंद बाबा बोले, महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2-2 छोरे भये हैं, उनके ग्रह बताओ कैसे चल रहे हैं, कैसा रहेगा आगे। जब से आए हैं तब से कोई न कोई उत्पात यहाँ होता ही चला जा रहा है। बाबा बोले, क्या नाम रखो? अपने छोरा को कौन राशि पड़ी? नंद बाबा बोले, अरे नाम धरने को ध्यान ही ना आए, आज तक नाम नहीं रखा, 1 साल हो गया। तो गिरगाचार्य जी खूब हंसे, जय हो नंद बाबा, 1 साल को छोरा हो गए, बच्चे का नाम नहीं रखा। नंद बाबा बोले, महाराज अब आप जैसे संत बता रहे हो तो हम प्रार्थना करेंगे कि आप ही आज आप नाम धर के जाओ। तो गर्गाचार्य जी बोले, वह तो हम रख देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। तुम जानो, तुम जानते हो हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, यदुनाम महाचार्य हैं। तेरा छोरा को नाम कैसे रख देंगे? तेरे लाला को संस्कार कैसे करेंगे? कंस को शंका हो जाएगी कि गर्गाचार्य यदुवंश के आचार्य होकर जो है नंद के छोरा का नाम रखने जो है चले गए हैं, तो तेरे लाला को कंस वसुदेव को लाला समझ बैठेंगे, तो तेरे ऊपर आफत आ जाएगी। इसलिए जो है महाराज एक ही शर्त है कि किसी को कोई भनक नहीं लगने पाए कि गर्गाचार्य जो है नामकरण संस्कार करा रहे हैं। चुपचाप नामकरण रख दिया। इसीलिए पहले कहाँ नामकरण होता था? गाय के गौशाला में। कितने लोगों ने देखा? गाय के गौशाला में कितने लोगों ने नामकरण देखा है? हाथ खड़ा करिए जरा। सब मॉडर्न जमाने के लोग देखा। हमारा तो गाय की गौशाला में हुआ भाई। इसीलिए किया जाता था पहले, इसीलिए नामकरण में धूमधाम नहीं करते थे कि पूतनाएं पीछे से ना आ जाए, यही कारण है इसका। तो महाराज आप तो चुपचाप जाके गौशाला में बैठ जाओ और मैं लाला को लेके आता हूं। गर्गाचार्य जी गौशाला में आसन लगा के जम गई। नंद बाबा ने भीतर खबर कर दी, अरे मेहर सिद्ध बाबा आए हैं, जल्दी लाला को लेके आ जा, लाला का नाम रखेंगे, आज नामकरण संस्कार होगा। दोनों माताएं अपने अपने लल्ला को लेके जो है गर्गाचार्य जी के पास गौशाला में पधार गई और मोटा मोटा जो है अपने बालकों पर काजल लगाया है, कहीं नजर न लग जाए। बोलते ना माँ की भी नजर लग जाती है, लगाना चाहिए काजल। तो जो है आपस में दोनों बहनें बातें कर रही हैं। या बाबा को बड़ो नाम सुन रखा है, चलो आज बाबा को आजमा लेते हैं, आज बाबा की परीक्षा की जाए। मेरे लाला एक तू ले ले और तेरे लाला को मैं ले लेती हूँ, अदला बदली कर ली। देखें कब को पंडित है या नहीं है, परीक्षा हो रही है। अगर पक्को पंडित होगो तो बताए देखो तेरे लल्लायो वाको लल्लायो। तो दोनों माताएं अपने छोरा की अदला बदली करके बाबा के सामने आई। माताओं ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने नेत्र खोलकर सामने देखा तो रोहिणी मैया की गोदी में यशोदा का लाल और यशोदा की गोदी में रोहिणी का लाल। जैसे देखा गर्गाचार्य ने शिलाल का नंदन का दर्शन किया तो बाबा की दृष्टि पड़ी और नेत्र खुल के खुले रह गए। बाबा एक दृष्टि में पहचान गए, ये साक्षात निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है।
उस दिव्य छटा को धीमे से इस नयनों से निरंतर जो है निहारते रह गए। बाबा एक दृष्टि में पहचान गए, ये तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। मैया बैठी बैठी सोच रही, महाराज जी आंखें फाड़ कर मेरे लाला की एक एक रेखा देख रहे होंगे, या के भविष्य के बारे में कुछ दिव्य दृष्टि से निहार रहे होंगे। तो मैया ने हाथ जोड़कर बोली, अब कुछ हुआ तो बोलो, क्या नाम पड़ा इसका? अब बाबा बोले, आनंद की समाधि लगाए बैठे हैं। तो नाम बोले। अब मैया घबरा गई, इशारे में रोनी से बोली, बहन नेक देख, क्या हो गया बाबा को? न हिले, न डोले, न बोले, न मटके। बोली, मैया मोर तो मालूम चले कि बाबा की सांस जो है रुक गई। हे भगवान, तो यो बाबा मेरे ही घर में कलंक लगाने को आयो, मेरे घर में ही मरना था बाबा को क्या? मैया तो डर गई, पर बेचारी हाथ पकड़कर हिलाया, हे महाराज। तब बाबा की समाधि टूटी। सावधान होकर बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ मैया, मैंने तेरे छोरों को नाम सुन लिया। मैया बोली, जय हो महाराज, ऐसे नाम सोचूं कि मैं सोच में पड़ गई। बाबा अब कृपा करके जल्दी बताओ, क्या नाम रखा, क्या नाम विचार रखा? बाबा मन ही मन सोचने लगे, आया था नाम देने को, पर इसको देखकर तो मैं अपना ही नाम भूल गया। जैसे गर्गाचार्य ने अपने आप को संभाल कर जो है पुनः जो है दोनों बालकों को निहारने लगे और देखते ही जो है मन ही मन मुस्काए, ये अदलाबदली कैसी दिख रही है, कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही है? तो तुरंत यशोदा मैया से जो बोले, तेरी गोदी में जो लाला है ये निश्चित जो है रोहिणी को लाला है। जो इतना सुना मैया मुस्कुरा गई और रोहिणी की तरफ देखने लगी। बहन पक्को वालो पंडित है, कोई झोलो छाप पंडित ना है। बहना पक्को पंडित आए, देख ली एक दृष्टि में ही जो है कितनी जल्दी ये पहचान गए, ये तेरो छोरा है। और मैया हंसकर बोले, हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, और ये रोहिणी का छोरा है। पर हम दोनों बहना अपने छोरन में अंतर देखने को लाए थे। अब तो बताओ क्या नाम रखा? बाबा बोले, मैया ये जो छोरा आगे चलकर बहुत बलवान निकलेगा, हम नाम रखते हैं बलराम। जो बल में तेज है उसका नाम क्या है? बलराम। बोले बलराम भैया की। और महाराज कुछ यादें संकट से भी करेंगे। दूसरे का नाम बता रहे हैं, जो संकर्षण, आकर्षण और कृष्ण, ये बनेंगे कृष्ण, इनका नाम हुआ कृष्ण। बहुने कहां तक नाम गिनाऊं, पूरा बही खाता भर जाएगा। तो मैया हाथ जोड़कर बोली, बाबा मोए 1000 नाम की जरूरत ना है, मोए तो चोखो सो अच्छो सो एक नाम बताए दे। बाबा बोले, तो या समझ, हम या को नाम रखे कृष्ण। मैया बोली, हे भगवान, ये कृष्ण केवे, मेरी तो जीभ ही जो है पलटा खा जाती है, मुझे कृष्ण बोलना ही नहीं आ रहा है। तो बाबा बोले, मैया कृष्ण को मतलब होए कर्ष इति कृष्ण, जो देखते ही सबको अपनी ओर कर्षित कर देगा, आकर्षित कर देगा, सबको अपने ओर खींच लेगा, इसका नाम है कृष्ण। तो सो ही बाबा समझ गए और बात घुमाकर बोले, सुन मेरी मैया, ये तेरो लाला काऊ जन्म में वसुदेव को छोरा भयो होगो। प्राज्ञ वसुदेव कुजिद्यात्मजं वासुदेवं इति श्रीमानं विज्ञाः संभ्रंचसे।
और एक निगाह में नाम बता दिए और नाम जरूर टेढ़े मेढ़े से धर दिए, पर मैंने भी दो नाम जो है सोच लिए हैं, कृष्ण और बलराम मैंने नाम धरे हैं, कनुआ और बलुआ। क्या नाम रखा? कनुआ और बलुआ। कहने लगी छोरा को चाहे जितना बढ़िया नाम सोच के धरे, पर मैया को घर में लाड़ से अपना नाम अलग रखती है, अपने बच्चे का लाल प्यार से। कोई बोल देगा मेरा कैया, है ना, तो अनेक नाम रखते हैं लोग, तो ऐसे नाम रख देते हैं। तो मैया को जो है अलग नाम रख दिया, कृष्ण की जगह कनुआ और कन्हैया की जगह जो है सब मैया के लाड़ के नाम है। इसका से नामकरण करके उस दिव्य छटा को हृदय के श्री गर्गाचार्य जो ये है चले गए महाराज। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर गलत कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर गलत कराने वाला। जय सुख करनी जय दुख हरनी, जय सुख करनी जय दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती भागवत अभिमान की है आरती। हम लोग भगवत गीता सुन के घर आ चुके हैं और आज भी लीला में बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। तो आप लोग भी हमारे ब्लॉग को देख के वीडियो में ज़रूर कमेंट करना और बताना कि आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा, और अपना प्यार सपोर्ट यूँ ही बनाए रखना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।